और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, कल से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में घट स्थापना का भी काफी महत्व होता है, इसके बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए नवरात्र में घट स्थापना का जो मुहूर्त होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किस समय में घट स्थापना करते हैं? हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से नया साल आरंभ होने के साथ साथ इसी दिन से नवदुर्गा के पावन चैत्र जो है नवरात्रि का पर्व भी आरंभ हो जाता है। तो घट स्थापना किस समय में की जाए ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। आप अगर विशेष मुहूर्त में करें तो आप जिस भी कामना के लिए घट स्थापना करते हैं देवी की कृपा आपको मिलती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार नवरात्रि व्रत का आरंभ प्रतिपदा तिथि को घट स्थापन या कलश स्थापना से किया जाना चाहिए। कलश स्थापना को गंगा जल से भर लेना चाहिए और उसमें आम के पत्ते डाल देने चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक किया गया पूजन मनुष्यों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला होता है। आपकी जो घट स्थापना की जो विधि है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है आपकी साधना का, क्योंकि वो पहला क्रम होता है। आप पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपकी घट स्थापना जो है वो बहुत शुद्ध तरीके से की जानी चाहिए और शुद्ध तिथियों में, उसके साथ साथ शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष जो 31 मार्च से आरंभ हो रहा है नवरात्र का पहला दिन, आप किस समय में कलश स्थापना करें। सूर्योदय से कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाता है। वह इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूं, जानकारी देता हूं। सुबह 6:22 से लेकर के 8 बजे तक का जो समय है इसे अमृत काल मुहूर्त बताया गया, यानी ये सबसे अच्छा है। 6:22 से लेकर के 8 बजे सुबह तक भारतीय समय अनुसार ये समय सबसे ज्यादा शुभ है और शुद्ध है। उसके बाद 10 बजे से लेकर के 11:25 तक का जो समय है वह शुभ चौघड़िया में आता है, यानी ये समय भी बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह सुबह ना कर पाएं 6 से 6:30 से 8 के बीच में, तो आप 10 बजे से लेकर के 11:25 के बीच में कर सकते हैं, उस समय में भी आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद शाम के समय में या दोपहर के समय में कहा जाए 3:05 से सूर्यास्त तक, यानी 5:30 बजे के आसपास का जो समय है वह अमृत काल का मुहूर्त है। इस समय में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार दोपहर तक का ही जो समय होता है वह घट स्थापना के लिए सबसे विशेष होता है। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि घट स्थापना का जो कार्य है वह दिन के समय में, दोपहर के समय में ही किया जाना चाहिए।